कर दो। देखिए एक्सरसाइज 4.5 के मैं आपको 6 क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, इसका हमें इनवर्स ज्ञात करना है। इनवर्स ज्ञात करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके अस्तित्व के लिए सबसे पहले हमें इसका सारणिक ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका सारणिक, अर्थात इसका प्रसार करने पर, इसका प्रसार करेंगे तो इसका सारणिक ज्ञात करेंगे। पहले वन के लिए इसका मल्टीप्लाई 10 -0 फिर -2। अब इसके लिए आ जाओ, इसके लिए 0, एक के लिए निकालने मैंने, फिर इसके लिए भी 0, तो कुल मिलाकर के ये 10 ही आया। बात समझ गए होंगे। सारणिक मैंने किसके सापेक्ष ले लिया है? C1 के। सारणिक निकाला हमने किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष। मैं C1 के सापेक्ष ले रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 0 है, थोड़ा इजी हो जाएगा निकालना। तो इसके लिए मैंने निकाल लिया 10 -0 यानी 10 आ गया। अब क्या करना है? अब इसके हमें सेकंड ज्ञात करते हैं। सेकंड ज्ञात करने पर, सेकंड ज्ञात करेंगे बेटे सबसे पहले R1 पंक्ति के, तो A11 ये A11 ये क्या 10 -0, 10 -0 यानी 10। A12 माइनस लगा दो, 1 2 3 विषम होता है, माइनस लग जाएगा। ये A12 ये रो ये कॉलम 0 -0 यानी 0। A13 ये रो ये कॉलम 0 -0 0। अब चलते हैं R2 पंक्ति के लिए। A21 बेटे माइनस लगेगा, A21 है ये रो ये कॉलम 10 -0 क्या आएगा? -10। A22 ये रो ये कॉलम 5 -0 5। A23 माइनस आएगा, ये रो ये कॉलम 0 -0 क्या आएगा? 0। A23 ये है तो ये रो ये कॉलम ये दोनों बचे 0 -0 यानी 0। अब R3 पंक्ति के निकालो, R3 पंक्ति के निकालो। A31 3 और 1 4 तो प्लस आएगा, A31 है ये रो ये कॉलम 4 यानी 8 -6 8 -6 यानी 2। A32 माइनस आएगा, A32 ये होगा तो ये रो ये कॉलम 4 -0 A32 होगा, ये रो ये कॉलम ये दोनों बचे ये बचे तो 4 -0 4 -0 यानी क्या आया? -4। अब चलते हैं A33 ये एलिमेंट है, ये रो ये कॉलम ये दोनों चारों बचे हैं 2 एकम 2 -0 2 -0 यानी 2। अब मैंने सेकंड प्राप्त कर लिए। अब लिखूंगा सेकंडों से प्राप्त अवयव। तब सेकंडों से प्राप्त अवयव माना B बराबर, इसको B मान लेता हूं मैं। B मानना है आपको, दूसरा अवयव मानना है। क्या है? R1 पंक्ति क्या है? 10 0 0 10 0 0। R2 पंक्ति क्या है? -10 5 0 -10 5 0। R3 पंक्ति क्या है? 2 -4 2 2 -4 2। अब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा। क्या करूंगा? इसका परिवर्त करने पर B ट्रांसपोज करूंगा इसका। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को
तीसरा कॉलम, इसी को एडजॉइंट कहते हैं। अतः हमने क्या निकाल लिया कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसी को बी का ट्रांसपोज कहते हैं। ये एडजॉइंट आ गया भाई 10 0 0 माइनस 10 5 0 और 2 माइनस 4 2। अब मुझे क्या निकालना है? इनवर्स। क्या निकालना है? इनवर्स। तब ए इनवर्स सूत्र क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए में साढ़िक ए का क्या दे देते हैं? आर। साढ़िक ए कितना आएगा मेरा? 10। तो 10 का मान लगेगा इसमें। 1/10 लिख के इसको एडिटिव लिख दूंगा। 10 0 0 माइनस 10 5 0 और 2 माइनस 4 2। ये अपना आंसर है। अब मैं इसका वेरिफिकेशन करना चाहूंगा कि मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन किया है, 4 नंबर में आएगा, क्या ये सही है? अब मैं इसका वेरिफिकेशन करूंगा, इसकी सत्यता की जांच, वेरिफिकेशन करूंगा मैं। तो बेटियों हम जानते हैं अगर ए का में ए इनवर्स में गुणा करूं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है कि नहीं? ये थ्योरम बताई थी मैंने। तो ए कितना है? ए लिख दो, ए इनवर्स लिख दो। अब तब बेटियों आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ए क्या है? ए नोट करो 1 0 0 2 2 0 3 4 5। बेटा ए इनवर्स क्या है? 1/10। इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। कांस्टेंट है ना ये? 10 0 0 माइनस 10 5 0 एंड 2 माइनस 4 2। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/10 बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो सुनो, इस रो का इस कॉलम में करो, इसका इसमें गुणा करो 10 प्लस इसका इसमें गुणा करो 0 प्लस इसका इसमें गुणा करो 0। तो कुल मिला के क्या आया? 10। अब इधर ध्यान दो, इसका इसमें गुणा करो -10, इसका इसमें गुणा करो +10, इसका इसमें गुणा करो 0। -10 + 10 0 क्या हो गया? 0। अब मुझे इसका इसमें करना है, इसका इसमें गुणा करो 2, यहाँ -8, ये प्लस का 6, 2 प्लस के माइनस के 8 प्लस का 6, 8 माइनस 8 क्या आएगा? 0। अब सेकंड रो का करो 0 0 0 0 10 0। यहाँ करो 0 -8 प्लस 8। तीसरी का करो 0 0 0। यहाँ करो 0 0 0। यहाँ करो 0 0 10। अब इस 10 का इसमें डिवाइड लग जाएगा। क्या हो गया है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट इज कॉल्ड आई। मैंने ए एंड ए इनवर्स निकाला या ए इनवर्स ए निकालता, आई आ गया, इसका मतलब 100% इसका ये क्या होगा? इनवर्स। तो मैंने इसका इनवर्स निकाला है। तरीका क्या होता है इनवर्स का? सबसे पहले इसका सारणिक निकालो और सारणिक क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। 0 आएगा तो उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। मैंने इसका सारणिक निकाल दिया। फिर मैंने आपको बताया सेकंड निकालना। R1 पंक्ति के सेकंड निकाले मैंने, R2 पंक्ति के सेकंड निकाले, R3 पंक्ति के सेकंड निकाले। इन सेकंडों से मैंने आप भी बनाया, इसका मैंने ट्रांसपोज किया। इसको एडजॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी एडजॉइंट में सारणिक का भाग दे दूं तो वो इनवर्स निकल जाता है। ये बड़े नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। ये पेपर में 8 नंबर या 6 नंबर में ही आता है। बहुत अच्छा, बहुत सरल। कोफैक्टर निकाल कर सारणिक का भाग देना है। ठीक है।